एक भुगतान करने वाले यात्री के रूप में आप उम्मीद करते हैं कि आपकी फ़्लाइट क्रू आपको सुरक्षित और समय पर बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो स्वयं में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मिलकर विमान को गलत हवाई अड्डों पर बार बार उतारने का परिणाम बनती है। आप सुरक्षित उतरते हैं, सीट बेल्ट संकेत बंद हो जाता है, आप अपने बैग के लिए हाथ बढ़ाते हैं और फिर सार्वजनिक पता प्रणाली से आवाज़ आती है, महिलाओं और सज्जनों, ये आपका कप्तान बोल रहा है। ऐसा लगता है कि हम गलत हवाई अड्डे पर उतर गए। यह असंभव लगता है, लेकिन यह बार बार हो रहा है। यह इसलिए होता रहता है क्योंकि दोनों पायलट उस हवाई अड्डे को देखते समय अपनी आँखों पर विश्वास करते हैं, जो वास्तव में वह हवाई अड्डा नहीं होता जहाँ उन्हें जाना था। ये कुछ जिसे पुष्टि पूर्वाग्रह कहते हैं का परिणाम है। जब पुष्टि पूर्वाग्रह होता है तो पायलटों द्वारा किए जाने वाले सामान्य जांच और संतुलन छूट जाते हैं और आत्मसंतोष हावी हो जाता है। इसी कारण से गंतव्य हवाई अड्डे तक नेविगेशन डिस्प्ले की जांच वास्तव में बंद हो जाती है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। हमारा पहला उदाहरण एक विशाल 747 ड्रीम लिफ्टर का है, जो रात में कैंसस राज्य में मैककोनेल एयर फोर्स बेस पर पहुंच रहा है, लेकिन वहां उतरने की बजाय ये जबारा एयरपोर्ट पर उतर जाता है, जो कि 7 मील पहले ही एक बहुत छोटा हवाई अड्डा है। जबकि जबारा हवाई पट्टी छोटी, संकरी और भारी जेट्स के लिए नहीं बनी है, यह हवाई पट्टी जेट के उड़ान पथ के साथ साथ अन्य हवाई अड्डे से पहले थी। यह भी उसी दिशा में थी जैसे कि बड़ी हवाई पट्टी। रात के समय आगमन और कम दृश्यता के साथ 3 कारकों का समूह पूरा हो गया था। गलत पहचान हो चुकी थी और पुष्टि पूर्वाग्रह ने कब्जा कर लिया था। ये क्यों हुआ? एक बार जब क्रू ने विश्वास कर लिया कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है, तो हर विवरण ने उनके विश्वास को मजबूत किया, भले ही वह सच नहीं था। ये बिल्कुल भी तकनीकी विफलता नहीं थी, ये मानव कारकों का एक आदर्श तूफान था जो नियंत्रण से बाहर हो गया था। दूसरी घटना 2012 में एक यूएस एयर फोर्स CH-17 ग्लोब मास्टर को टैम्पा फ्लोरिडा में मैकडिल एयर फोर्स बेस पर उतरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बजाय यह गलती से पीटरो पर उतर गया। नाइट हवाई अड्डा, जो सिर्फ 5 मील दूर एक बहुत छोटा हवाई क्षेत्र है। पीटर ओ नाइट के पास 3580 फुट का रनवे है, जो मुश्किल से एक C-17 को समायोजित कर सकता है। सौभाग्य से विमान ने सुरक्षित रूप से लैंड किया और रुक गया। क्रू उच्च प्रशिक्षित था, लेकिन अन्य क्रू की तरह उन्हें भी अपनी आँखों से धोखा हो गया। समानताओं की त्रयी ने उन्हें फिर से भ्रमित कर दिया। ये शाम का समय था और एक रनवे उसी दिशा में था जिस पर वे उतरने की उम्मीद कर रहे थे। नीले हवाई अड्डा उनके गंतव्य हवाई अड्डे से पहले था और यह उनके उड़ान पथ के ठीक साथ था। जब पायलट मानते हैं कि वे सही हैं, तो गलत धारणाओं को सही करने के लिए असाधारण मात्रा में सबूत चाहिए होते हैं, और अक्सर ये सबूत तभी स्पष्ट होते हैं जब गलती हो चुकी होती है और इसका एहसास ज़मीन पर होता है। सन 2020 में एक फेडेक्स एनडी
10 मालवाहक टेनेसी के चट्टानूगा हवाई अड्डे की ओर आ रहा था, लेकिन इसके बजाय वह 10 मील दूर हार्डविक फील्ड में उतरा, जो कि एक छोटा सामान्य विमानन हवाई अड्डा है जिसकी रनवे बहुत ही छोटी है। ये फिर से कैसे हो सकता है? फिर से 3 प्रमुख कारण एक साथ प्रकट हुए। पहला, वह रात का समय था। दूसरा, रनवे और गंतव्य रनवे एक ही दिशा में संरेखित थे। और तीसरा, रनवे विमान के उड़ान पथ के ठीक साथ स्थित था। दृश्य समानताएं इतनी थीं कि पुष्टि पूर्वाग्रह ने फिर से कब्जा कर लिया। क्रू ने नीचे की ओर जाना शुरू किया, नेत्रहीन रूप से पंक्तिबद्ध हुए और उस हवाई अड्डे पर अपनी आगमन और लैंडिंग जारी रखी, जिसे वे दोनों सही मानते थे। याद रखें, मैंने पहले क्या कहा था? जब एक दृश्यात्मक दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है तो आत्मसंतोष की प्रवृत्ति हावी हो जाती है। आराम करने के लिए, स्वयं से प्रश्न करना बंद कर देने के लिए और जांच जारी रखने के लिए। क्रू ने उनके सामने प्रदर्शित आसानी से उपलब्ध डेटा के साथ सही हवाई अड्डे की दूरी की पुष्टि करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने नेविगेशन डिस्प्ले के साथ सही हवाई अड्डे की पुष्टि नहीं की। वैसे ही रडार नियंत्रक की जिम्मेदारी उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पायलटों को सौंप दी गई थी। जब पायलटों ने एक दृश्य दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जिसे वे सही हवाई अड्डा मानते थे। यहाँ एक और है। 2014 में एक साउथवेस्ट एयरलाइंस 737 मिसूरी राज्य में ब्रैंसन एयरपोर्ट पर अंतिम दृष्टिकोण पर था, जब क्रू ने गलत हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। कारण कारक फिर से प्रस्तुत हुए। संख्या 1, यह रात का समय था। संख्या 2, गलत हवाई अड्डा गंतव्य हवाई अड्डे से पहले था और विमान की उड़ान पथ के साथ ही था। और संख्या 3, रनवे का संरेखण समान था। विमान उस रनवे की ओर उतरा जिसे चालक दल सही मानता था और उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन वे अपने गंतव्य हवाई अड्डे पर नहीं थे। इसके बजाय वे टेनी काउंटी हवाई अड्डे पर थे, 7 मील पहले। वह रनवे सिर्फ 3,700 फीट लंबा था, जो कि एक पूरी तरह से भरे 727 विमान के लिए मुश्किल से काफ़ी था, जिसमें 124 यात्री सवार थे। क्रू ने रिवर्स थ्रस्ट और पूरे ब्रेक लगाए और विमान रनवे के अंत से सिर्फ 300 फीट पहले रुक गया। फिर से ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, आपने यह सब पहले सुना है। छोटा हवाई अड्डा पहले दिखाई दिया। यह गंतव्य हवाई अड्डे के आने वाले मार्ग के साथ संरेखित था और दृश्य सही लग रहे थे। याद रखें, मैंने पहले क्या उल्लेख किया था? जब दृश्य दृष्टिकोण स्वीकार किए जाते हैं तो पायलटों और नियंत्रकों के बीच लापरवाही हावी हो जाती है, आराम हावी हो जाता है, निगरानी छोड़ दी जाती है, जांच छोड़ दी जाती है। पायलटों ने अपने नेविगेशन डिस्प्ले की जांच करना बंद कर दिया। पायलटों ने हवाई अड्डे की पहचान की पुष्टि करना बंद कर दिया। उनमें से कोई भी असंगति पकड़ नहीं पाया। इसी तरह नियंत्रक ने भी आराम कर लिया और विमान क्या कर रहा था इसे इतनी बारीकी से मॉनिटर करना बंद कर दिया। ये पायलट अनुभवी थे और उन्हें विश्वास था कि वे जो देख रहे थे वह सही है, लेकिन पुष्टि पूर्वाग्रह ने बाकी काम किया। यदि एयरलाइन नीतियां पायलटों को रात में विजुअल अप्रोच स्वीकार करने से मना करती तो यह समस्या हल हो जाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से 70% से अधिक नहीं करते और इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है।
जिज्ञासु बने रहें और सुरक्षित रहें। देखने के लिए धन्यवाद।